नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाले बांग्लादेश का अब क्या होगा, ये जो सवाल है ये यूं ही नहीं उठा है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है उसके बाद से पूरे बांग्लादेश और उसके जो हुक्मरान हैं वहां हड़कंप मच गया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो कौन सा निर्णय लिया है। दूसरा, अगर इतना बड़ा निर्णय लिया गया है जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार कांपने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा बांग्लादेश में चल रहा है जो भारत के लिए और मैं कहूं कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। तो पहले यह जान लेते हैं कि क्या कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, फिर आते हैं इस पर कि पीएम ने निर्णय क्या लिया है जिसकी वजह से इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। लेकिन सबसे पहले कि बांग्लादेश के भीतर क्या हो रहा है। देखिए, पिछले 1.5 साल में, यानी आप कहें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से इसका राफ्ता जो है वो पाकिस्तान से खूब बढ़ गया है। बड़ा मेलजोल हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अगर आप 1.5 साल में देखें तो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के यहां तकरीबन 20 से 22 बार दौरे हो चुके हैं और वो बाकायदे यहां ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। किसको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यहां असल में जहां बांग्लादेश और भारत की सीमा लगती है वहां बाकायदे रेकी की गई और वहां पर टेरर कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। आईएसआई यहां लगी हुई है उन लोगों को ट्रेंड करने के लिए। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हाफिज सईद के लोग जो है वो आए और सीमावर्ती इलाकों में टहल घूम कर गए। जमात यहां खूब एक्टिव है। यही नहीं हो रहा है साहब, इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी बनाने में लगे हुए हैं मोहम्मद यूनुस, और वो सोच रहे हैं कि वो जो है उस स्थिति में हो जैसे ईरान के खुमैनी हैं। वो चाह रहे हैं कि हम भी वैसे ही बन जाए। उसी पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं और उस कोशिश में वो कर क्या रहे हैं कि जो बांग्लादेश है उसे कट्टरपंथ की आग में झोंक रहे हैं। आप झोंकिए, आपका देश है। समस्या यह है कि हम पड़ोस में हैं। आप जिस तरह से अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहे हैं उससे समस्या हमें नहीं है। हमको संकट यह है कि आपके यहां जो ये आतंकी पल रहे हैं पाकिस्तान के, आप कहें कि टुकड़ों पर, वो दरअसल अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भारत है। तो ऐसी स्थिति में भारत तो शांत नहीं रहने वाला। अच्छा, बड़ी बात यह है कि यह अकेली घटना नहीं है कि आईएसआई के लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान से आपका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। आप देखिए, ये 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये सैन्य स्तर पर भी तैयारी कर रहे हैं। अब सैन्य स्तर पर आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? अब ये फिर उसमें एक सवाल उठ सकता है कि भाई एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कोई तैयारी नहीं कर सकती है? क्या वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने सेना का जो है एक तरह से कहें कि मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकती है? एकदम कर सकती है। लेकिन जब उस मॉडर्नाइजेशन में भारत की भूमिका ना हो, पाकिस्तान और चीन की भूमिका हो, तब कान खड़े हो जाते हैं। टर्की की भूमिका हो तब जो है चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो देश हैं जिन्हें भारत विरोध के लिए जाना जाता है। अब अगर बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है यूनुस की, वो उनसे मदद ले रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इस्तेमाल हो रही है। और या आप कहें कि इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो जानबूझकर ऐसे लोगों को अपने यहां प्रश्रय दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत का कान खड़ा होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं हुआ, यहां गुप्त बैठकें चलती हैं। गुप्त बैठकों में तय किया जाता है कि कैसे ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तैयार हो। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं उसने दरअसल सरकार के कान खड़े किए कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ करने में 2-3 चीजें होने जा रही हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहला, ये ग्रेटर बांग्लादेश का तस्वीर लेकर आ रहे हैं और भारत ग्रेटर आसाम बनाने जा रहा है। ग्रेटर आसाम बनेगा, ग्रेटर त्रिपुरा बनेगा। अब सोचिए कि इनका क्या हाल होगा। और इस योजना पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस पर बाकायदे चर्चा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि यूनुस की अगुवाई वाला जो बांग्लादेश है, उन्होंने जैसी सरकार बनाई है और यह माना जा रहा है कि वो चुनाव होने भी नहीं देंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि अवामी लीग
यानी शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कानून बना रखा है। और ऐसी स्थिति में आवामी लीग के जो लोग हैं वो जमात को तो वोट करेंगे नहीं, फिर वो किसको वोट करेंगे? वो बीएनपी को वोट करेंगे। यानी बीएनपी की सरकार आना तय है। और जो यूनुस है और यूनुस की जो सलाहकार मंडली है वो सरकार से बाहर जाना नहीं चाहती है। तो वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगी पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश के भीतर कि चुनाव हो ही नहीं पाएगा। और ये किया जा रहा है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ऐसी परिस्थितियां वहां पर बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। और ये साजिश कोई और नहीं, यूनुस की सरकार रच रही है। चर्चा है कि आईएसआई वहां कुछ कुछ पटाखे फोड़ेगी और वो पटाखे फोड़ने के बाद ये आरोप सब मढ़ देंगे भारत के ऊपर, क्योंकि सबसे सही तरीका इनके पास है और कह देंगे साहब तो चुनाव हो ही नहीं पाएगा। ये वहां पर योजना है। तो इधर आप पटाखे फोड़ेंगे, उधर सीमा पर आपने लगा रखे हैं और कह देंगे कि साहब हम क्या करें, अब ये टेरर कैंप वाले आतंकवादी घुस जा रहे हैं, आप क्या, हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं है। भारत को समझ में आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो एक तो ये वहां पर कोशिश चल रही है कि तो इसीलिए ग्रेटर आसाम वाली जो है और ग्रेटर त्रिपुरा वाली एक कहानी जो आप एक तरह से कहें जिस पर भारत में मंथन हो रहा है कि ये करना चाहिए। दूसरा, चुनाव ये कराने नहीं देंगे, अपने ही बैठे रहेंगे और जो तमाम सारे एलिमेंट हैं उनको पालेंगे पोसेंगे। तो उस लिहाज से भी इलाज जो है इनका जरूरी है। तो एक तो इनके जो दिमाग में फितूर है उसको खत्म कर देना है। ये इनका जो रंगपुरा डिवीजन है और चिटगांव ये तो गया, उसी की योजना है। दूसरा क्या किया जा रहा है कि ये भैया खूब सामान उमान खरीद रहे हैं, तो उसके लिए दो चीजें हुई हैं। एक जो आप जान रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में अभी 3 यानी कल से शुरू हो गया है। क्या? सैन्य अभ्यास। किसका? नौसेना का। और माफ करिए, नौसेना का नहीं, वायुसेना का, एयरफोर्स का चल रहा है। तो एयरफोर्स का जो है अभ्यास चल रहा है। अब उस अभ्यास ने तो पहले इनको परेशान कर रखा था कि साहब भारत क्या करने जा रहा है। उसके बाद में यह हुआ कि बे ऑफ बंगाल में नहीं होगा, हम नॉर्थ ईस्ट में भी करेंगे। और उसका बाकायदे जारी हो गया, कैलेंडर आ गया उसका कि वो 6 नवंबर से शुरू होगा और 15 जनवरी तक चलेगा। कुल 6 फेज में उसको होना है। अब एक तो बे ऑफ बंगाल में घेरा गया, ऊपर से जो ये बड़े चिकन नेक की बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, वहां जो है होगा अभ्यास। और वो जो अभ्यास है आप देखिए कि इधर बे ऑफ बंगाल और उधर नॉर्थ ईस्ट यानी ये जो पूरा इलाका है, आप इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर समेत यहां होगा। उसके बाद में एक और सूचना निकल कर आई है सामने, वो इसी महीने में होगा, पूर्वी प्रचंड प्रहार, जिसमें तीनों सेनाएं जो है वो सैन्य अभ्यास करेंगी। कहां पर? मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में। अब आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, उसके बाद में ये जो सिलीगुड़ी वाला पूरा इलाका है यहां पर, और फिर अरुणाचल प्रदेश के मेचुका, ये एक लाइन से जो है सैन्य अभ्यास शुरू है, होगा, होने वाला है, इस तरह से चल रहा है। अब ये जो तैयारी है, ये तैयारी बांग्लादेश और उनके जो दोस्त हैं उनकी योजना को देखते हुए की गई है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो अलग सपना देखे हुए हैं, तो उस सपने को चकनाचूर करने के लिए और बांग्लादेश को ये बताने के लिए कि तुम्हारी ये हदें हैं, इस हद से अगर बाहर जाओगे तो रंगपुरा ग्रेटर आसाम का हिस्सा हो जाएगा और चिटगांव जो है वो ग्रेटर त्रिपुरा का हिस्सा हो जाएगा, और जो बचा खुचा बांग्लादेश मिलेगा वो कब तक सरवाइव कर पाओगे ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उधर से हम सर काट लेंगे और इधर से पैर काट लेंगे तो बचेगा क्या बांग्लादेश के पास? हम मैं ये कहूं कि यूनुस के पास, क्योंकि पूरी योजना में तो यूनुस ही चल रहे हैं, अभी उन्हीं की सरकार है। तो ये जो आप ये कहें कि स्ट्रेटेजिक मूव हो रहा है, उस स्ट्रेटेजिक मूव ने इन्हें परेशान किया है। एक और इनकी परेशानी बढ़ गई है जो सीधे तौर पर तो बांग्लादेश से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन चूंकि उसका कनेक्शन पाकिस्तान से है तो बांग्लादेश का परेशान होना लाजमी है। वो क्या हुआ है?
वो ये हुआ है कि ये यहाँ ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं किसके साथ बैठ के? पाकिस्तान के साथ बैठ के। और वहां तालिबान जो है उसने शुरू कर दिया है ग्रेटर अफगानिस्तान की बात। अब देखिए ये बड़ा दिलचस्प जो है इत्तेफाक है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि 28 तारीख को गुप्त बैठक के बाद ये जो शमशाद मिर्जा हैं वहां के नंबर 2 सेना के, पाकिस्तानी सेना के, और यहां मोहम्मद यूनुस, ये दोनों लोग जो है बैठते हैं। जानते हैं आप कि 26-27 को गोपनीय बैठक होती है ढाका में, उसके बाद में 28 को ये दोनों महानुभाव मिलते हैं और नक्शा आ जाता है सामने। अब वो कह रहे हैं किताब है, लेकिन लिटरली वो है नक्शा। सीधी बात ये है ग्रेटर बांग्लादेश का। उसके एक सप्ताह बाद अफगानिस्तान में नक्शा सामने आ जाता है किसका? ग्रेटर अफगानिस्तान का। अब उस ग्रेटर अफगानिस्तान में आधा पाकिस्तान चला जा रहा है। तो इससे भी जो है यूनुस बहुत परेशान है, क्योंकि अब यूनुस को लग रहा है कि वो जिस इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी को बनाने में लगे हुए हैं, और उनको लगा था कि वो भी खुमैनी की तरह जो है वहां के सबसे, यानी बांग्लादेश के सबसे बड़े बॉस बन जाएंगे, और उस बनने में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। तो कैसे खड़ा हो पाएगा? पाकिस्तान तो अब पहले अपना हिस्सा बचा ले। तो एक ये भी कारण है जिसकी वजह से जो सत्ताधारी दल है वो परेशान है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, लाइक करिएगा और खूब शेयर करिएगा।